भारत की मोदी सरकार में जुल्म और वहशत का राज। मुसलमानों के खिलाफ पुलिस भी हिंदुत्व की आलाकार बन गई। इंतहा पसंद बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। मुजाहिरीन पर शेलिंग फायरिंग के साथ साथ मुसलमानों के घर गिराने का नया सिलसिला शुरू। इलाहाबाद में समाजी रहनुमा जावेद अहमद को मुजाहरे का मास्टरमाइंड बनाकर घर वालों समेत गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मुजाहिरीन के घर भी गिरा दिए गए। मुजाहिरों में गिरफ्तार अफराद पर दौरान कैद तशद्दुद। गुज़श्ता रोज़ नारे लगाते 16 साल के नौजवान समेत 2 अफराद को सीधी गोलियां चलाकर जान से मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी ने हस्ब आदत आंखें बंद कर लीं। पुलिस की हिमायत में कहा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए मिसाल बन जाए। भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले 450 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। मामला OIC के प्लेटफॉर्म पर उठा दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि OIC जनरल सेक्रेटरी से बीजेपी अरकान की काबिल मज़म्मत कलमात पर बात हुई। वो भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर तशवीर से उन्हें आगाह किया। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने मुसलमान मुजाहिरीन पर फोर्स का बहिमाना इस्तेमाल किया। भारत में जुल्म का बाजार गर्म है। हिंदुत्व पुलिस अक़लियतों पर मजालिम कर रही है। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत में मुसलमानों पर बढ़ते मजालिम पर मजम्मत करे। भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी आलमी बरादरी इक़दामात अमल में लाए। इमरान खान ने हिरासानी की शिकार खातून की वीडियो उसकी मर्जी के बगैर चलवाई। साबिक चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके मुखालिफिन पर केस बनवाए गए। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी का चेयरमैन नैब पर इल्ज़ामात लगाने वाली खातून तैयबा गुल के नए इंटरव्यू की बुनियाद पर इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया, अदलिया पर दबाव डाला। सोचें जो किसी औरत की प्राइवेसी का ख्याल नहीं करता वो किस हद तक जा सकता है। साबिक चेयरमैन नैब से मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई। जावेद इकबाल कॉम्प्रोमाइज शख्सियत थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत निशाना बनाया गया। कुलसूम नवाज की बीमारी पर सियासत करने वालों को आज अपने लिए बीमारियां ढूंढनी पड़ रही हैं। अज़मा बुखारी ने तैयबा गुल के इंटरव्यू के क्लिप्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, जिसमें तैयबा गुल इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने सिटीज़न पोर्टल पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की शिकायत दर्ज करवाई तो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने राब्ता किया। उनसे इल्ज़ामात के सबूत की ऑडियोज़ लेकर साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के बयान पर नून लीग और PTI आमने सामने। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शौकत तरीन ने एतराफ़ कर ही लिया कि इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो पाकिस्तान की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान साहब ने करने हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मजमूई कर्ज $52 अरब लिया। 52 अरब में से $38 अरब नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के लिए गए कर्ज की वापसी में दिए। IMF से मुआहिदा पसंद नहीं तो हुकूमत IMF बोर्ड में क्या लेने जाती है। क्या पंजाब असेंबली में कल एक और शोडाउन होगा? तहरीक इंसाफ और काफ लीग का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। स्पीकर परवेज़ इलाही ने कहा IG पंजाब पुलिस को अरकान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर जवाब देना होगा, उन्हें सज़ा मिलकर रहेगी। पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है, हमजा शहबाज नहीं IG सूबा चला रहा है। लगता है IG ने हमजा शहबाज को अपना PA रख लिया है। यास्मीन राशिद ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब में हुकूमती हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। इजलास में अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ अरकान असेंबली के मंजूर शुदा फंड्स मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हलकों को मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब के सूबाई वज़ीर अवैस लगारी कल 3,226 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। अवाम को सस्ता घी, चीनी और आटा फराहम करने के लिए 200 अरब रुपए की रकम रख दी गई। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा होगा। 435 अरब रुपए तनख्वाहों और 312 अरब रुपए पेंशन पर लग जाएंगे। सेहत के नए मंसूबों के लिए 174 अरब रुपए और तालीम के नए मंसूबों के लिए 56 अरब रुपए की रकम मुख्तस। नई सड़कें बनाने पर 78 अरब रुपए और बेहाल सड़कों की बहाली पर 10 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जनूबी पंजाब के लिए अलग से भी 31.5 अरब रुपए रख दिए गए हैं।
FIA ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तहकीकात होंगी। FIA ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने शवाहिद मिलने के बाद तहकीकात का फैसला किया। जब भी जो अदारा मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा भी, जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन ये तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं है इसमें। और पहले इन्होंने नून लीग ने प्रेशर डाला है कि जी किसी तरीके से ये हमारे पास आ जाएं। इनके सिर्फ ये 1 पॉइंट एजेंडा पे थे और आज भी हैं कि हम इमरान खान का साथ छोड़ दें। वो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है और हम लोग उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं अभी तक। मोनिस इलाही ने FIA की इंक्वायरी को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 1000 मुकदमात बना लें, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। नून लीग ने पहले उन्हें लालच और फिर दबाव में लाकर इमरान खान का साथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। उन्हें ना कोई डर है ना खौफ है। ऐसी कार्रवाइयाँ वो पहली बार नहीं देख रहे। पाकिस्तान और चीन की आला फौजी क़यादत की मुलाकात, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, फौजी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटीजिक शराकतदारी का आज़म दोहराया। ISPR के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफ़वाज के आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द का दौरा 9 से 12 जून के दरमियान हुआ। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क़यादत की। चीन की जानिब से सरबराही जनरल जोंग, वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने की। काबुल में अफगान तालिबान और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक हालिया पेशरफ्त। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी जमातों से राबतों और पार्लिमान में मामला उठाने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। फरहतुल्लाह बाबर, शेरी रहमान और कमर जमान कायरा कमेटी में शामिल। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के इजलास में इत्तफाक किया गया था कि तमाम फैसले पार्लिमान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। मौजूदा हुकूमत के लिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुश्किल है। चेयरमैन PTI इमरान खान का दावा, कानैब कवानीन में तब्दीली पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सारा मुल्क और इदारे ट्रायल पर हैं। सारी कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है। पुरअमन एहतजाज करूँगा, देखते हैं जमहूरी हक़ को तस्लीम किया जाता है या नहीं। बलूचिस्तान के मशरकी अजला हरनाई, कोहलू, दुकी, बारखान, मूसाखेल और सरहदी पहाड़ी इलाकों में प्री मानसून बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। हरनाई में 2 मकामात पर राबता पुल और देही इलाकों में सैलाबी रेलों में बह गए। मुतादिद घर भी सैलाबी रेले में बह गए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मगरिब में पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाके तूफान की जद में आ गए। मुल्तान में गर्द आलूद आंधी के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में भी गर्द आलूद हवाओं के बाद बारिश। मरी में भी बारिश हुई। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत टॉप पर वक्फे से बर्फबारी, जबकि नारान में बारिश से मौसम सर्द हो गया। कराची में IG सिंध के अफसरान को मानसून के पेश नज़र इमरजेंसी और ट्रैफिक प्लान तरतीब देने की हिदायत। जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुताल्लिक़ा वज़ारतों, सूबों और ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि पेशगी हिफाजती इंतज़ामात, इमदादी सामान की दस्तियाबी के लिए बरवक्त इक़दाम किए जाएँ। ख़तरे की जद में आने वाले इलाकों के मकीनों को बरवक्त खबरदार किया जाए। महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला रुक न सका। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची के बाज़ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर की बिजली कंपनी का सिर्फ 4 घंटे बंदिश का दावा। पंजाब के दीगर शहरों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। कल से 2 पावर प्लांट्स चलने पर सिस्टम में 2000 मेगावाट बिजली शामिल होने और लोड शेडिंग में कमी का इम्कान। लाहौर में तनूर मालिकान ने ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। नान और रोटी की कीमत बढ़ा दी। नान 18 रुपये और रोटी 12 रुपये में फ़रोख्त। तनूर मालिकान ने शिकवा किया कि आटा महंगा हो गया। हुकूमत पुरानी कीमत रखना चाहती है तो तनूरों को आटा भी पुराने निर्ख पर दिया जाए।
ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक नान 15 रुपये और रोटी 10 रुपये में ही फ़रोख्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 15 जून से हड़ताल की धमकी। कराची में भी एक नान 15 रुपये का हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में आग लगने से 500 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स, 24 गाड़ियां, बस और 2 रिक्शे जल गए। नज़ारत में केस प्रॉपर्टी और चोरी या छीनी गई गाड़ियां बरामद करके यहां रखी जाती हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। स्वात के इलाके कोकारी की पहाड़ियों में आग लग गई। मरगजार के जंगलात में गुज़श्ता रोज़ से लगी आग अब तक ना बुझाई जा सकी। रेस्क्यू के मुताबिक तेज़ हवा के बायस आग आबादी की तरफ बढ़ रही है। ज़िला खैबर के इलाके कालाखेल के पहाड़ों पर दरख्तों में आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स रवाना। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही शाहजेब इम्तियाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 25 साला शहीद सिपाही कोटी सतिया का रिहायशी था। बाजौर में खारपुल के करीब पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकार जख्मी हो गए। ये इनकी साजिश है कि जी हम इसी तरीके से अवामी मैंडेट के खिलाफ जाके फिर हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, लोटाक्रेसी करेंगे, तो इंशाअल्लाह गिले बलिस्तान की आवाम अपने नुमाइंदों के साथ खड़ी है। उनके नुमाइंदे कभी भी लोटे नहीं बनेंगे। आज़ाद कश्मीर की आवाम इंशाअल्लाह कभी लोटा नहीं बनेगी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि तकड़े हो जाओ। जरदारी साहब तुम कहते हो ना कि एक जरदारी सब पर भारी, तो यहाँ पे आके देख, मैं तेरी हवा निकालता हूँ। यहाँ पे आ जाता। तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर का आसिफ अली जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान आने का चैलेंज। कहा बहुत कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी, यहाँ आकर दिखाएं तो मानूं। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लोटाक्रेसी के खिलाफ खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन का बयान च्यूंटी को पर लगने के बराबर है। अली अमीन पहले ढंग से बोलना सीखें फिर बात करें। गुजरावाला में पटवारी की तैनाती पर नून लीग के 2 MPA आमने सामने आ गए। 1 माह में पटवारी की तब्दीली के 3 नोटिफिकेशन जारी हुए। ज़राए के मुताबिक रुकने पंजाब असम्बली इमरान खालिद भट्ट की सिफारिश पर राना अरशद को पटवारी लगाया गया। MPA नवाज चौहान के एतराज़ पर उन्हें हटा दिया गया, लेकिन 1 माह के अंदर ही राना अरशद को दोबारा ख्याली शाह सर्कल का पटवारी तैनात कर दिया गया। नवाज चौहान ने कहा कि उनके हल्के में मुदाखलत हो रही है। इमरान खालिद भट्ट ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से MNA अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि अली वज़ीर 15 माह से ज़ायद अरसे से ज़ेर हिरासत हैं। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत अली वज़ीर का आईनी हक है। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के एडमिनिस्ट्रेटर डिविजनल कमिश्नर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स के एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट और गुजरात के एडमिनिस्ट्रेटर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स तहसीलों के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। यूनियन काउंसिल्स की सतह पर महकमा लोकल गवर्नमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद के रेड जोन में बकरे आ गए। ईद कुर्बान आते ही मवेशियों के व्यापारी सरगर्म। इस्लामाबाद में मवेशी व्यापारी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के मरकजी दरवाजे पर पहुंच गए। पुलिस एहलकारों ने व्यापारियों को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने से हटा दिया। मुल्तान में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 270 रन का हदफ दे दिया। शादाब खान की शानदार इनिंग्स, 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 86 रन बनाए। इमामुल हक का मुसलसल 7वां 50+ स्कोर। फखर जमान ने 35 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 11 रन बना सके। मैच आंधी की वजह से तकरीबन 1 घंटे तक रुका रहा। दोनों इनिंग्स 48 ओवर्स तक महदूद। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा तजवीज़। तनख्वाहों के लिए 4 खरब 47 अरब और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 1 खरब 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़।
माली सूरत हाल कमज़ोर होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा। मार्च में 42% अपनी मुआशी हालत को कमज़ोर कहते थे, लेकिन अब 45% मुआशी सूरत हाल से परेशान। 60% पाकिस्तानी आइंदा 6 माह में माली सूरत हाल में बेहतरी के लिए भी पुरुम्मीद नहीं। 91% का कहना है कि ख़राब माशी हालात के बायस पैसे नहीं बचा पाते। 89% पाकिस्तानी आम घरेलू या ज़ाती अशिया की खरीदारी। 91% घर या गाड़ी खरीदने के बारे में पुरएतमाद नहीं। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम। बरतानिया में तजुर्बाती बुनियादों पर 6 माह के लिए नए मंसूबे पर अमल शुरू। 70 कंपनीज के 3000 मुलाजमीन हिस्सा बनेंगे। 4 दिन काम करने पर भी पूरी तनख्वाह मिलेगी। ट्रायल का मकसद मुलाजमीन की जहनी सेहत और शख्सियत में बेहतरी लाना है। कोरोना वबा के बाद से मुतादिद ममालिक में कारोबारी हफ्ते का दौरानिया कम करने का मुतालबा सामने आया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक्सॉन और दीगर ऑयल कंपनीज को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि तेल की तलाश के 9000 लाइसेंस होने के बावजूद ड्रिलिंग नहीं की जा रही। नई सरमायाकारी करने के बजाय अपना ही स्टॉक वापस खरीदा जा रहा है। अमेरिका में हथियारों पर पाबंदी के लिए 400 मकामात पर मार्च और एहतजाजी मुजाहरे। हजारों अफराद की शिरकत। वाशिंगटन में हथियारों के हामी शख्स का स्टेज पर धावा। मुजाहरीन में भगदड़ मच गई। चंद दिनों पहले टेक्सास में फायरिंग करके 19 बच्चों और 2 टीचर्स को कत्ल किया गया। रवा साल असलहे का इस्तेमाल करके 19,000 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके। चीन ताइवान की अलहदगी रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। चीनी वज़ीर दिफा का अमरीका को 2 टोक पैगाम। चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत रोकने का मुतालिबा। चीनी वज़ीर दिफा का बयान सिंगापुर में अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के मौके पर सामने आया। उनसे पहले अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा था कि चीन ताइवान के खिलाफ मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इक़दामात से बाज रहे। कलम, किताब और गेंद बल्ले की जगह इन हाथों में औजार क्यों हैं? मेहनत मजदूरी में झोंक कर मुल्क के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों से बचपन छीन लिया गया। कानून तो बन गए, अमल दरामद कौन कराएगा? समाजी रहनुमाओं का बच्चों से मुशक्कत लेने के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ दिन मनाया गया। साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर और कमेंटेटर इयन बिशप भी मुल्तान के आम के फैन हो गए। सफ़ेद चौंसा और सिंधड़ी आम के जायके से लुत्फानंदोज हुए। कहा, मुल्तान का सफ़ेद चौंसा बहुत मज़ेदार है। पाकिस्तान की विमेन मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर अनीता करीम की थाईलैंड में शानदार कामयाबी। ऑस्ट्रेलवी हरीफ को नॉकआउट कर दिया। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली अनीता करीम द आर्म कलेक्टर के नाम से मशहूर हैं। और कागज के जहाज से हुआ फुटबॉल की तारीख का अनोखा गोल। एक मद्दान ने स्टैंड्स में बैठकर ऐसा जहाज उड़ाया तो ग्राउंड से होता हुआ गोल पोस्ट तक पहुंच गया। देखने वाले हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।